ये दुनिया इंसानियत से चलती है, मोहब्बत से चलती है। अहिंसा परमो धर्म। हाय दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास करेंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जान लीजिए सभी कंपटीशन एग्जामों में से छांटबीन के क्वेश्चन लाया गया है और ये आपके भविष्य में जितने भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उन सभी एग्जामों में ये बहुत ही प्रतियोगी साबित होगा। ठीक है, तो आज के इस क्रम में हम लोग जो सवाल लगाएंगे उस सवाल को लगाने में आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि इन सभी सवालों में विदाउट फॉर्मूला बहुत कम समय में आपको सोल्व करने का ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्रम में हम लोग सबसे पहले पहला सवाल पढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आप लोग उसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। दो प्रत्याशियों के बीच में एक चुनाव डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 15,000 मतों से हार गया। ठीक है, विजेता प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह ये रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव डाला गया, चुनाव है उसमें मत यानी वोट डाला गया, मत क्या है यानी वोट डाला गया, उनमें से 40% दूसरा प्रत्याशी पाता है और वो जीतने वाले प्रत्याशी से 15,000 वोटों से हार जाता है। कहने का मतलब ये है कि दो प्रत्याशी हैं ए और बी। ठीक है, दोनों लोगों ने क्या किया, चुनाव इलेक्शन लड़ा है। तो जो एक प्रत्याशी है, ये जो प्रत्याशी ये 40% वोट पाया है, यानी 40% क्या है इसको वोट मिला है, उसके बावजूद भी बी वाले से इससे क्या हुआ कि ये 15,000 वोट से हार गया। कितने हजार वोट से? 15,000 वोट से हार गया। अब ध्यान से इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो समझिएगा, यानी कि दोनों का कुल टोटल जो जितना मत पड़ा है, जितना वोट पड़ा है, वो टोटल कितना हुआ है आपका 100%। कितना? 100%। तो ए वाले ने कितना पा गया है? 40%। कितना पा गया है? 40, यानी कि 40%, यानी आपका बचा कितना? 60%। यानी कि जो बी का होगा वो क्या होगा आपका 60% के बराबर होगा। अब समझिएगा, यानी कि 40% वोट पाने के बाद भी ये 15,000 वोट से हार चुका है। क्या हुआ है? हार चुका है। मतलब कि जो 60% से ये ज्यादा है, इसका 40% हम माइनस कर देते हैं। कितना? 40%, यानी कि 20% बराबर कितना हो गया आपका 15,000। यही तो सही है ना, 15,000 वोट से ही तो ये बेसी है, यानी 20% से ये ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी, अब कौन जीता है भाई? जो बी है, जो आपका ज्यादा 60% वोट पाया है वो जीता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं जो बी है वो क्या है 60% वोट पाया है, वो जीता है। अब जीतने वाले प्रत्याशी की क्या कर रहा है, कुल वोटों की संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी जीतने वाले का कितना है 60%। तो 20 में 3 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 60%। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही 15,000 यानी 15,000 में भी आप क्या करिएगा 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर 45,000 यानी कि 45,000। बिल्कुल आसान, एक भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया गया है, बस आप समझ जाइए। यानी कि कोई भी परसेंटेज का सवाल आता है वो इतना एक चीज माइंड में रखिए, वो 100 से ज्यादा नहीं होता है। क्या होता है? 100 से ज्यादा नहीं होता है। आपका जितना भी परसेंटेज आता है वो टोटल सभी संख्याओं का एक्यूरेट आपको 100% ही लिया जाता है, 100 ही माना जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिएगा, इसी क्रम में फिर दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दे रखा है कि एक व्यापारी माल खरीदने में 20% और बेचने में 20% की बेईमानी करता है। ठीक है, तो उसको टोटल कितना लाभ हुआ इसको प्रतिशत में बताना है। ठीक है, वो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला दे रखा है 40%, दूसरा दे रखा है 20 यानी 20%, तीसरा दे रखा है 44 यानी 44% और चौथा दे रखा है 24%।
कहने का मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। कोई व्यापारी है जो किसी माल को खरीदता है, तो खरीदते वक्त वो 20% और उसको क्या करता है, बेचते वक्त 20% की बेईमानी कर जाता है, तो उसको टोटल कितना परसेंट का लाभ होगा, यही हमें आपको क्या करना है, इसमें बताना है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया था, इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि क्या होता है कि जितना परसेंटेज का होता है वो 100% का ही होता है, वो 100 का ही होता है, टोटल आपका 100 ही होता है। ठीक है, तो 100% का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। सपोज दैट वो खरीदते वक्त क्या किया, 20% का बेईमानी कर गया, तो अब उसका टोटल कितना हो गया, ठीक है, 120 हो गया। कितना हो गया, 120% हो गया। आई बात समझ में। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, बेचते वक्त भी वो क्या किया, 20% की बेईमानी कर गया। कितना परसेंट का, 20% का बेईमानी कर गया। ठीक है, तो अब 120 का 20% निकालना नामुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन है, ये भी संभव है, आप कर सकते हैं। यानी 10 से 10 कैंसिल, 2% का क्या हो गया, 12 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ध्यान से। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब हो गया आपका 12, यानी 12 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 24%। यानी पहले तो वो 20% बेईमानी कर चुका था और बाद में भी वो उन्होंने क्या किया, बेचते वक्त भी 24% का बेईमानी कर लिया। यानी हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 20 + 24, यानी कि कितना हो गया आपका, देख सकते हैं 44% का उन्होंने टोटल बेईमानी किया। अब आप क्या करेंगे, 44 वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। आई बात समझ में। सब में आपका अगला सवाल है, देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर है, दे रखा है 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 24 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही मस्त सवाल, यानी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि 15 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो 24 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए हम समझते हैं, यानी कि 15 मजदूर जो हैं किसी काम को 8 दिनों में निपटा देते हैं, और वहीं पर 24 मजदूर यानी 24 मजदूर कितनों दिनों में निपटाएंगे। क्वेश्चन आपका यही है, यानी कि जो काम है वो काम एक ही है। क्या है, वो काम एक ही है, यानी एक ही काम को ये इतने में निपटा रहे हैं, तो ये कितने में निपटाएंगे। तो हम इसको x मान लेते हैं, यानी कि 24 × x इक्वल टू में क्या होगा, ये इसके बराबर होगा 50 × 8, यानी 15 × 8 के बराबर होगा। अब यहाँ तो आप जानते होंगे, यानी जहाँ पर x होता है, यानी x बराबर क्या हो जाता है, 15 × 8/24, यानी कि 24। अब इसको सिंपली आप कट कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या हो गया आपका 3, और 3 से ये 15 कट गया 5। आपके ऑप्शन में 5 दिख रहा होगा, आप क्या करेंगे, 5 पर टिक कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर है, ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी उस काम में लग जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। क्वेश्चन ही बहुत आसान है, आपके स्क्रीन पर है, समझिएगा कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो वही काम वही 12 आदमी 6 दिन तक करते हैं, 6 दिन के बाद 6 आदमी और उसमें आके मिल जाते हैं, तो जो बचा काम है वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये काम आप, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि 12 आदमी, यानी कि कितने, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं। ठीक है, और वही 12 आदमी 6 दिन करने के बाद, कितना दिन, 6 दिन करने के बाद 6 आदमी और आ जाते हैं। क्या होते हैं, 6 आदमी और इसमें ऐड होते हैं, ये बचा काम कितना हो जाता है, 3 दिन। यानी कि जो 12 दिन आदमी काम 3 दिन में सप्लाई करेगा, खत्म करेगा, वहीं पर उस काम को 6 आदमी और ऐड कर दीजिए, यानी कि 18 आदमी होने के बाद ये कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो सेम सिंपल फॉर्मूला अपनाइएगा, उसी काम को ये लोग 3 दिन में करते हैं, उसी काम को इतने लोग कितने दिनों में कर देंगे। यानी ये दोनों क्या है, एक ही वर्क है, समझिएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। आई बात समझ में।
यानी कि 12 इंटू 3। बहुत जल्द सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। आप सिंपली इसको कर सकते हैं। क्या है आंसर आपका? 2, यानी कि आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा जहां पर 2 है उसको टिक कर दीजिएगा। समझ में आया? ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर है, दे रखा है किसी वर्ग की भुजा को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसको सोल्व करने में। कोई वर्ग है, वर्ग क्या होता है भाई? चारों साइड से इक्वल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब इसके जो एरिया है, इसके एरिया में यानी इसके जो भुजा की लंबाई है, इसके लंबाई में क्या करते हैं? 15% की वृद्धि कर देते हैं, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इसके 15% वृद्धि कर देने के बाद जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, जितना भी परसेंटेज वाला आएगा, मैंने पहले बोला है उसको 100 ही मानिएगा, आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि ये जो हमारी भुजा है प्रथम की, उसको क्या मानेंगे हम? 100 मानेंगे, और जब 15% इंक्रीज कराएंगे तो ये कितने का हो जाएगा आपका? 115 की हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं a का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका? 1000 नहीं 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसका जो एरिया होगा, क्या बताया कि a का स्क्वायर, यानी अब इसका भी क्या करेंगे हम? भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर कर देंगे 1150 इंटू 1150, यहाँ क्या हो जाएगा? 115 गुणे 115, यानी ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा? 13225 ये आएगा। ठीक है, सिंपली परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंटेज होगा, तो सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से ये माइनस कर लेंगे, आपका आ जाएगा कितना? 3225। अब परसेंटेज बदलना बहुत आसान होता है, 100 से क्या करिएगा? बस डिवाइड दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल के चला आएगा। जब आप 100 से डिवाइड देंगे, 2 जीरो है तो क्या करिएगा? पीछे से 2 जीरो पर पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी कि 3225% क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी इसके क्षेत्रफल में 32.25 का इंक्रीज होगा। ऑप्शन में दिख रहा होगा, आप ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। चलिए, इसी वीडियो के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं इस सवाल के साथ। और आप क्या करिएगा, ऐसे मजेदार वीडियो देखने को, अगर ये सवाल, ये टिक, ये सभी मेथड अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें, इसे शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा।